Hello everyone. Today we will solve some example class 7th RS Agrawal of math and the chapter is 14. ये पेज नंबर 176 पर एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है एंड द एग्जाम्पल इज इन द एडजॉइनिंग फिगर जो फिगर दे रखी है इट इज गिवन ओ ए ये गई ओ ए इज पैरेलल टू किसके गिवन है हमें ओ ए इज पैरेलल टू ई सी इस लाइन सेगमेंट की एंड ओ बी कौन सी है ए सी डी ये मैंने नाम गलत डाल दिया ये बी है ना और ये लाइन ओ बी पैरेलल है ई डी के क्लियर ये दोनों ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है हमें प्रूव करना है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल सी ई डी इसके इक्वल प्रूव करना है क्या गिवन है कायदे से हमें लिख लेना चाहिए तो हम लिख देते हैं गिवन हमें दे रखा है कि ओ ए पैरेलल टू है ई सी एंड ओ बी पैरेलल टू ई डी ये गिवन है बस प्रूव क्या करना है वो लिख लो इसको बोलते हैं हम टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ई डी ये प्रूव करना है हमें चलिए करते हैं छोटा सा सवाल है देखो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 दे दिया ओके अब देखो ओ ए पैरेलल टू ई सी है और ये ट्रांसवर्सल तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग्स एंगल तो इसको मैं हिसाब में कर देता हूं आपको दिखता रहेगा यहां करते हैं चलो कि ओ ए पैरेलल टू ई सी और क्या है ओ बी इज ट्रांसवर्सल ओ बी इज थोड़ा छोटा कर दूंगा ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इसे हमने डाल दी इक्वेशन फर्स्ट क्यों है क्योंकि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके अब यहां देखो ये लाइन इसके पैरेलल भी दे रखी है क्या ओ बी इज पैरेलल टू ईडी ये तो गिवन है कि ओ बी पैरेलल टू ईडी गिवन है तो लिख देते हैं कि ओ बी इज पैरेलल टू ईडी अब इन दोनों को कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है ईसी यानी कि ईसी इज ट्रांसवर्सल एंड ईसी इज अ ट्रांसवर्सल तो क्या होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा दो लाइन पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल क्या होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है क्या कहलाता है कॉरस्पॉन्डेंस एंगल तो क्या हुआ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड कौन से एंगल हैं ए बी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग अब देखो 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के तो 1 इक्वल टू 3 के होगा कि नहीं होगा अरे मान लो 1 की वैल्यू 60 डिग्री है तो 2 भी 60 होगा और यहां 2 लिख रहा है तो ये 60 हुआ तो 3 बराबर 60 3 भी 60 हुआ तो चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो 3 ही देखने में 4 लग रहे हैं 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3 तीनों एंगल इक्वल हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बस हो गया प्रूफ फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3 एंगल 1 को क्या लिखेंगे ए ओ बी है ना सो दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 3 को क्या लिखेंगे सी ई डी एंगल सी ई डी यही प्रूव करना था कि ए ओ बी इक्वल टू सी ई डी तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूफ हो गया ओके क्लियर नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 भी करेंगे and the example 6 in this example this figure is given AB is parallel to CD angle OAB is given 108 degree OCD given 120 find the value of angle AOC हमें AOC की वैल्यू फाइंड करनी है इस टाइप का एक सवाल एक्सरसाइज में है थोड़ा सा चेंज है लेकिन वही मेथड है तो क्या करें सबसे पहले हम O से पास होती हुई या तो AB या CD के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जब ए बी के होगी तो सी डी के तो ऑलरेडी होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो पहला काम ही कंस्ट्रक्शन में हमने करा एक लाइन हमने
पास करी, उसको कोई भी नाम दे दो आप, EFPQRS, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिख सकते हो, E और ये हो गई F। तो लिखो ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू O, जो किससे पास हो रही है, O से, यानी कि O से जाती हुई, है ना। तो ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू O। अब ये क्या हुआ, तीनों आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने AB के पैरेलल ड्रॉ करी है और ये AB इसके पैरेलल ही है। तो दिस इंप्लाइज, इसको लिख ही लेते हैं कि AB पैरेलल टू होगा EF की होगी और EF पैरेलल किसके है, CD। तो ये तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो। अब देखो ऊपर वाले एंगल को 1 मान लिया और नीचे का 2, तो AOB क्या होगा 1 + 2। तो हम पहले एंगल 1 की वैल्यू निकाल लें और एंगल 2 की, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकाल लेंगे। तो देखो AB पैरेलल टू OF है, तो वही लिखते हैं कि AB पैरेलल टू OF, EF या OF एक ही बात है, OF, एंड इन दोनों लाइन को कौन सी ट्रांसवर्सल है, AO। अरे ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है ना, कौन सी, AO, एंड AOH आर ट्रांसवर्सल। ओके, तो क्या होगा 1 + 108 क्या होगा 180। कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 + 108 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, या क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ही बोल देते से। तो इससे एंगल 1 की वैल्यू फाइंड हो गई। एंगल 1 आ गया 72, क्योंकि 180 माइनस 108, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। इसी तरह हम एंगल 2 निकाल लेंगे, ये इसके पैरेलल है, ओरली निकल आएगी 60 आ गई, तो 60 और 72 ऐड कर दोगे, AOB हो जाएगा। चलो हम करते हैं। अब क्या लिखेंगे कि OF पैरेलल टू CD। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और इसकी ट्रांसवर्सल कौन होगी इसके लिए, OC। तो लिखते हैं हम कि OF पैरेलल टू CD एंड OC इज आर ट्रांसवर्सल। तो वही एंगल 2 + 120 की वैल्यू होगी 180। क्यों होगी, बिकॉज वी नो डैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180। तो यहां से 2 की वैल्यू निकलाई। एंगल 2 विल बी 180 माइनस 120, और 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया, ये आ गया 60। तो एंगल 2 = 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है AOC। एंगल AOC किसके इक्वल है भाई, फिगर में देखो, ये रही फिगर, AOC इक्वल है 1 + 2। तो AOC इज इक्वल एंगल 1 + एंगल 2। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 72 + 2। द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज 60। इसको ऐड कर दीजिए, 132 इज द आंसर। तो वैल्यू ऑफ एंगल AOC विल बी 132 डिग्री। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। 7 8 सिंपल है। अगर किसी को डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको भी मैं कर दूंगा। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। इन एग्जाम्पल नंबर 9 दिस फिगर इज गिवन एंड सो डेट, हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि CD पैरेलल है EF के। ये लाइन इसके पैरेलल है और कुछ नहीं दे रखा कि कौन सी लाइन कुछ पैरेलल है कि नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ और देना चाहिए। हाँ, ये दे रखा है 75। हमें प्रूफ क्या करना है, CD पैरेलल है EF के। तो देखो पहले एंगल हम DAB निकालें कितना है, इसका सॉल्यूशन लो या प्रूफ लो, जिसे बोलते हैं प्रूफ। एंगल DAB किसके इक्वल होगा, 35 + 40। क्या लेंगे, ये तो है 35 + 40 मिलकर तो आ रहा है 35 + 40।
तो DAB की वैल्यू आ गई 75। कितनी? 75। और एंगल CDA या ADC कुछ भी लिख सकते हो, वो भी हमें क्या दे रखा है? 75। एंड एंगल ADC इज इक्वल टू 75, तो दोनों इक्वल हैं। सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ADC। अब जरा DAB देखो कहाँ है, ये पूरा मिलकर DAB है और ADC है। अगर इस टाइप के एंगल इक्वल हो तो ये दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। लिखना चाहो लिख सकते हो, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये नहीं, ये ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना तो हो जाएगा अल्टरनेट हो गया, लेकिन अल्टरनेट का एक छोड़कर एक, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए अब इक्वल हो तो 100% ये दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल, तो पता है आपको। तो दिस इंप्लाइज CD पैरेलल टू AB, तो दिस इंप्लाइज CD पैरेलल टू AB। इसको डाल दो फर्स्ट नंबर। लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है CD पैरेलल टू E है, हमने प्रूफ करा CD पैरेलल टू E है। AB, अगर किसी तरह ये प्रूफ हो जाए कि EF पैरेलल टू AB के है और CD AB के पैरेलल, EF AB के, तो CD इसके ही पैरेलल होगी। इसके लिए क्या करें हम? ये एंगल और एंगल का सम निकालें, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से बोलते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे? एंगल EAB, तो लिखते हैं नाउ एंगल EAB प्लस एंगल, इसे क्या लिखेंगे? AEF। AEF क्या होगा? 40 प्लस 140, कितना आ गया? 180 डिग्री। हमें मालूम है ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के एंगल का सम अगर 180 है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? 100% पैरेलल, जिसको हम को इंटीरियर बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं हमसे? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो लिख दोगे बिकॉज ओहो, सम की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। सम ऑफ को इंटीरियर तो है, को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सो या देयरफॉर क्या होगा? EF पैरेलल टू होगी AB के। इक्वेशन नंबर सेकंड, बस हो गया प्रूफ। देखो इक्वेशन फर्स्ट से CD पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है EF के, तो CD और EF भी आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? अरे ये इसके पैरेलल है AB के और AB पैरेलल EF के, तो AB की जगह EF लिख सकते हैं, तो CD पैरेलल टू EF। ये प्रूव करना था, बस थोड़ी सी एक लाइन लिखनी होगी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कि CD पैरेलल होगी EF के। हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूव करना था। हो गया ओके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रूफ तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल जो थे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करूंगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वो आपकी मिस ना हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।